सो फाइनली नारुतो शिपुडेन अब आखिरकार सोनी के ऊपर हिंदी डब में आ रहा है। और साथ में मैं होप करता हूं कि आप लोग नारुतो शिपुडेन देखकर एंजॉय करे होगे, क्योंकि अगर आप लोग नारुतो शिपुडेन देख रहे हो तो आपको पता होगा कि अब तक काफी सारे कैरेक्टर की वॉइस रिवील हो चुकी है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन्हीं कैरेक्टर्स की हिंदी वॉइस बारे में कि उनको कौन डब कर रहा है। और साफ तौर पर कहूँ तो आज हम लोग नारुतो शिपुडेन की हिंदी डब कास्ट को देखेंगे। और लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट आज की वीडियो में आप लोग काफी सारे कैरेक्टर की वॉइस बारे में पता चलेगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अपने कोनोहा विलेज के टीम 8 के बारे में। यानी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हिनाटा, कीबा और साथ में शिनो, जिसमें हिनाटा को दीपेंती मैम ने डब किया है और इसके अलावा कीबा को हर्षवर्धन सर ने और साथ में शिनो को डब किया है अपने चेतन शर्मा सर ने, जिनकी तीनों की वॉइस अब आप लोग यहाँ पे सुन सकते हो। मैंने सुना था वो विलेज में लौट आया है। अब मैं क्या करूं? तुम्हारी महक को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम पक्का नारुतो ही हो। लेकिन कम से कम तुम्हें अपने दोस्तों को याद रखना चाहिए। अब वैसे इसके बाद हम लोग अपनी टीम 10 के बारे में बात करें, जिसके अंदर आते हैं शिखामारू, जिसमें से मैं बता दूं कि शिखामारू को डब किया है अपने मणिकांत सर ने। और इसके अलावा इनो की जिन्होंने हिंदी में वॉइस दी है वो है दीपेंती मैम, और साथ में चोजी को डब किया है प्रणंद सर ने, जिनकी तीनों की वॉइस आप लोग यहाँ पे सुन सकते हो। डोंट वरी, मैं आसुमा सेंसे से बात कर लूंगा। नारुतो? अरे हाँ, ये तो नारुतो ही है। मतलब तुम पहले से काफी बदल गए हो। आलसी कहीं के, असुमा सेंसे बहुत गुस्से में है और उन्होंने तुम्हें तुरंत बुलाया है। अब वैसे यहाँ पे इन दोनों टीम्स के बारे में बात हो गई, बट यहाँ पे हम बात करें अपनी माइट गाय की टीम के बारे में, जिसमें से माइट गाय को जिन्होंने हिंदी वॉइस दी है उनका नाम है हरीश मौली। और इसके अलावा रॉक ली को जिन्होंने अपनी हिंदी वॉइस दी है वो है अपने संचित वर्तक सर। और साथ ही में टेंटेन को वॉइस दी है प्रिया मैम ने। और इसके अलावा नेजी को अपने अंशु सक्सेना ने वॉइस दी है। अब वक्त है काउंटर अटैक का। पहले तो मैं अपने फटकों से उसे चटका दूंगा, उसके बाद तुम लोग उसका चूरमा बना दे। यहाँ आसपास कोई भी दुश्मन नहीं है, ये बहुत ही अजीब बात है। मेरी डुप्लीकेट पहले से ज्यादा ताकतवर कैसे बन गई? अगर ये मिरर में होते तो हम उसे तोड़ सकते थे, लेकिन इनसे निपटना उतना आसान नहीं लगता है। अब वैसे आप लोगों को पता चली गया होगा कि इनकी वॉइस में तो कुछ चेंजेस आए नहीं, बट हाँ यहाँ पे कुछ और भी कैरेक्टर्स है जिनकी वॉइस चेंज नहीं हुई है। जैसे कि अपने इताची की वॉइस फरहान पटेल सर दे रहे हैं, और इसके अलावा किसामे को ईश ठक्कर, और इसके अलावा इरुका को भी ईश ठक्कर ही सर डब करे। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा दिमाग भी एक जानवर की तरह कमजोर है, पर अब तो लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग किसी कीड़े के बराबर। मैं जानता हूँ ट्रेनिंग कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है, पर उसने तुम्हें और स्ट्रांग बनाया है ना? तुम्हें तो प्राउड फील होना चाहिए। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो। मैं तुम दोनों को खत्म नहीं करना चाहता। और साथ ही में लेजेंडरी सानिन के अंदर भी जिराया को अपने दमन सर ने डब किया है, साथ में ओरोचिमारू को विशाल मेनन सर ने, और तीसरी अपनी सुनाडे जिसको डब किया है दिशे दुगल मैम ने। हम है माउंट मायूबोगु के हर्मिट, महाशक्तिशाली महाज्ञानी। हम ही हैं टोड माउंटेन से। ये देखो, सिर्फ एक उंगली, तुम्हें हराने के लिए मेरी एक उंगली ही काफी है। क्योंकि थर्ड होकागे अभी और इसी वक्त आपका टाइम खत्म। अब वैसे इन सब के अलावा हम लोग अपने कुछ और भी कैरेक्टर बारे में बात करें जिनकी वॉइस सेम है। मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ गारा के बारे में, जिनको वॉइस मणिकांत सर ने दी है। और इसके अलावा गारा की बहन टिमारी को सुरभि मैम ने, और इसके अलावा कानकुरो को भी अपने अंशु सक्सेना सर ने ही वॉइस दी है, जिनकी तीनों की वॉइस आप लोग यहाँ पे सुन सकते हो। हमने एक पूरी यूनिट को यहाँ एंट्री पर लगाया था, कहाँ गई वो? ये तो रेगिस्तान का बेसिक रूल है, अगर तूफान आए तो एक ही जगह पर रहना चाहिए। सब लोग लेडी चियो को अलविदा कहो। अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को जितनी भी कैरेक्टर्स की वॉइसेस बारे में बताया है वो सारी एक्चुअली में पुरानी वॉइसेस है, जो कि नारुतो क्लासिक में भी आप लोगों ने सुनी होगी। बट यहाँ पे हम लोग बात करें अपने नारुतो शिपुडेन के कुछ न्यू कैरेक्टर्स बारे में, जिनकी वॉइसेस अब जाकर रिवील हुई है। जैसे कि अपनी ग्रैनी चियो को अनीता मैम ने डब किया है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। और इसके साथ ही अब हम लोग एक ऐसे वॉइस आर्टिस्ट बारे में बात करें जिनको आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। यानी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने संकेत माथुरे सर के बारे में, जो कि एक्चुअली में नारुतो शिपुडेन के अंदर डब कर रहे हैं। और अभी फिलहाल के लिए संकेत माथुरे जिस कैरेक्टर को डब कर रहे हैं उसका नाम है यमाटो। टीम वर्क के लिए एक दूसरे की इज्जत करना और आपसी भरोसा जरूरी है, तुम्हें कम से कम इतना तो सिखाया ही होगा। अब वैसे नारुतो शिपुडेन के अंदर एक और ऐसा मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसकी वॉइस रिवील हो चुकी है। यानी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने ब्लैक जित्सु के बारे में, जिसकी वॉइस अपने धनेश सर दे रहे हैं। अच्छा, तो ये है ससुरी का असली रूप।
अकात्सुकी में आना इतना आसान नहीं है बेवकूफ। अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग अपने एक और कैरेक्टर बारे में बात करें जिसको बहुत ज्यादा हेट मिलता है सभी की तरफ से, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने डांसो के बारे में, जिसके बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग नारुतो शिपुडेन बस देखते रहो, आगे जाकर आप लोग को इस कैरेक्टर बारे में पता चल ही जाएगा। बट एनीवेज इसके हिंदी वॉइस बारे में बात करें तो अब डांसो की अपनी ऑफिशियल हिंदी वॉइस है त्रिलोक सर कर दिया है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ना सिर्फ तुम्हारी उम्र लगभग नारुतो उज़ुमाकी जितनी है, और साथ में यहाँ पे हम लोग अपने कुछ और भी अकात्सुकी मेंबर के वॉइसेस बारे में बात करें। जैसे हम लोग बात करें अपनी देदारा की वॉइस बारे में, तो यहाँ पे देदारा को जिन्होंने हिंदी में वॉइस दी है वो है अपने चेतन शर्मा सर। लगता है ये सब जल्दी खत्म करना होगा वरना सासुरी मुझसे बहुत नाराज होगा। और साथ ही में देदारा के साथ साथ उसके पार्टनर के बारे में बात कर ले जो कि आता है साजुरी, जिसकी पपेट फॉर्म को डब किया है अपने अंकित गोस्वामी सर ने। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि तैयारी ढंग से कर लो। मैं अब यहाँ दोबारा कभी नहीं आना चाहता। अब वैसे ये तो साजुरी का पपेट फॉर्म हो गया, बट इसके रियल फॉर्म के बारे में बात करें तो साजुरी के रियल फॉर्म में साजुरी को जिन्होंने डब किया है वो है अपने विदित कुमार सर, जो कि यहाँ इनको तो सभी लोग जानते होंगे क्योंकि ये माहिर एकेडमी के अंदर अपने डेकू और साथ में जिजिके एनिमे के अंदर ये इतादोरी को भी डब कर चुके हैं। और हाँ, अपने साजुरी की यही हिंदी वॉइस है जिनकी वॉइस आप लोग यहाँ पे सुन सकते हो। क्या हो गया ग्रैनी चियो, आप इतनी इमोशनल हो गई कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे। अब वैसे यहाँ पे अकात्सुकी में एक ऐसे कैरेक्टर बारे में बात करें जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, और ये कैरेक्टर और कोई नहीं अपना टोबी है, जिसकी हिंदी वॉइस यहाँ पे एक्चुअली में काफी सारे लोगों को पसंद आई है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि टोबी को जिन्होंने हिंदी वॉइस दी है वो है अपने करण त्रिवेदी सर, जिनकी वॉइस इससे पहले भी आप लोगों ने बेब्लेड मेटल की सीरीज के अंदर गिंका में सुनी होगी। और हाँ, यही हमारे टोबी की अब ऑफिशियल हिंदी वॉइस भी है, जिनकी वॉइस आप लोग यहाँ पे सुन सकते हो। ओह, ये हाथ देखो, लगता है डेडर अपने हाथ से हाथ धो बैठा। लगता है उसका खेल एक बड़े धमाके से खत्म हुआ है ना ज़ेत्सु सर? अब इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर बारे में बात करें जो कि आता है अपना कोनोहामारू, जिसको हिंदी वॉइस देती है अपनी नताशा मैम। आखिर मैं इस विलेज का 7th होकागे जो हूँ, वो सीट पहले से बुक्ड है, उस पर सिर्फ नारुतो का हक है। और इसके अलावा अपनी टीम 7 की वॉइस बारे में बात कर ले, जिसमें सबसे पहले बात करें टीम 7 के न्यू मेंबर के बारे में यानी साई के बारे में। तो साई को अपनी हिंदी वॉइस दी है कमाल सर ने, जिनकी वॉइस आप लोग यहाँ पे सुन सकते हो। मैंने बहुत प्रैक्टिस की है लेकिन शक्ल पर हाव भाव लाने का काम शायद मेरे बस। और इसके अलावा अपनी ओरिजिनल टीम 7 के बारे में बात करें, जिसमें पहले आता है ककाशी, जिसको हिंदी वॉइस दी है अपनी मोहित सिन्हा सर ने। और इसके अलावा शैली दुबे मैम ने अपने साकुरा हारुनो की वॉइस दी है, और इसके साथ ही में अपने राजेश कावा सर ने सासुके उचिहा को वॉइस दी है, और साथ में अपने बड़े वाले नारुतो को हिंदी वॉइस दी है पूजा पंजाबी मैम ने। मैं होकागे को खुद जाकर पूरी बात बताऊंगा। दरअसल मुझे एक और बात खटक रही है। जब ये आखिरी बार मिला था तब से काफी मैच्योर लग रहा है, तो क्या लगता है क्या मैं भी अब तुम्हें मैच्योर लग रही हूँ? सब कुछ देख सकता हूँ, तो तुम्हें वो सारी ताकत यहाँ से मिल रही थी? दिलचस्प है। मैं वापस आ गया हूँ दोस्तों, नारुतो उज़ुमाकी लौट आया है हिडन लीफ विलेज में। और अब यहीं तक थी हमारी वॉइस कास्ट लिस्ट। होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अब वैसे मैं जानता हूँ कि कुछ कैरेक्टर की वॉइसेस रह गई होगी, बट उनको मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए रखूंगा, क्योंकि अभी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स बचे हुए हैं जिनका फेस रिवील अभी नहीं हुआ है। इसलिए जब उनका अच्छे तरीके से फेस रिवील हो जाएगा तब उनको मैं नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 में ऐड करूंगा। और हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, नारुतो शिपुडेन के अंदर अभी इतने ही कैरेक्टर्स नहीं है, अभी और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स आने बाकी है, और उन कैरेक्टर की वॉइसेस को मैं अगले पार्ट में यानी नारुतो शिपुडेन की हिंदी डब वॉइस कास्ट के पार्ट 2 में ऐड करूंगा। इसलिए अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के ऊपर जम के सपोर्ट दिखाओ। साथ ही में अब इस वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों को आज किसकी वॉइस सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। साथ ही में नारुतो शिपुडेन के अंदर आप लोग फ्यूचर में किसकी हिंदी वॉइस सुनने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो वो भी आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और इसके अलावा इस वीडियो को जाके लाइक भी कर दो क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।